जय नमस्तु तत्तुच्छनन्दयानन्दिमं चेन्निनन्दिसहा परमितत्पदविन्दपं नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जो तव चिन्हवरहि हरकत जो भयनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को धर्मानुष्ठान अर्क ध्रुव स्मो शरण जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न 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 जयवंत। बोलिए अर्क ध्रुव समो शरण की जय हो जय। आचार्य प्रवर सदगुरु तरन तरण महाराज जी महाराज की जय हो जय। ये अपना विषय चल रहा है मोक्ष मार्ग का जो क्रम है वो क्रम आत्मज्ञान पूर्वक ही चलता, बिना आत्मबोध के मोक्ष मार्ग का क्रम नहीं चलता। इस जीव ने अपने स्वभाव की श्रद्धा तो की है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, लेकिन ये जीव श्रद्धा की सुरक्षा करना नहीं। सावधान आत्मा सावधान। इस जीव आत्मा ने आत्म तत्व की श्रद्धा तो की है, अनंत काल के बाद इस जीव को आत्म तत्व का बोध हुआ है कि मैं गायक तत्व परमात्मा, प्रकाशमान ज्ञान ज्योति ही मेरा स्वरूप। इस प्रकार से यह जीव ने आत्म तत्व की श्रद्धा तो की। शुद्ध वीतराग तत्व ज्ञाता स्वभाव, अपना अंतर आत्म स्वभाव, इसे वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव की से श्रद्धा तो कि मैं ज्ञान में हूं, मैं विज्ञान में हूं। इस प्रकार से इसने श्रद्धा तो की है अपने आत्मा की, लेकिन ये श्रद्धा को सुरक्षित करना नहीं जानता, अर्थात वो सुरक्षित करना जानता था। अर्थात इसके श्रद्धान में या तो मिश्र भाव है, श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों है। इसे ऐसे समझो, या तो वस्तु स्वरूप को पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं कर रहा, या फिर इसके श्रद्धान में चलमल अगाढ़ दोष, श्रद्धा में स्थिरता है, अस्थिरता है, श्रद्धान स्थिर नहीं। क्यों नहीं है भैया? एक ही कारण है, या तो मिथ्यात्व की छाया है ये कह लो, या मिथ्यात्व का मिश्रण है ये कह लो। दोनों में एक ही कारण है, मिथ्यात्व को छेद किया है जब आत्मा की श्रद्धा हुई। इस जीव ने मिथ्यात्व को उखाड़ा है तब आत्म तत्व की श्रद्धा। अब क्या है भैया? मिथ्यात्व को उखाड़ने के बाद मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इसे अनुभव को प्राप्त करके इसे तत्व की श्रद्धा। लेकिन क्या है भैया, अब ये मिथ्यात्व अपने मिथ्यात्व रूप ओरिजिनल रूप में नहीं, फिर अब ये मिथ्यात्व
जीव के सामने जो मिथ्यात है वो मिथ्यात है सामने चलने वाले परिणामों की। अब वो मलिनता है कि परिणाम के रूप में, कैसी परिणाम के रूप में, क्या है परिणाम के रूप में मलिनता? कि ये जीव, ये बाहर से इसका परिणाम नहीं देखा जाएगा। देखो एक बात और सुनो, जो हम बता रहे हैं उसके पहले एक बात और सुनो, कि अपन आज से पहले, आज से पूर्व अपन जो ज्ञानियों का परिणमन देखते हैं, जैसे अर्जुन को देखते हैं, भरत चक्रवर्ती को देखते हैं, जैसे 5 पांडवों को देख रहे हैं अपन, भरत चक्रवर्ती को देख रहे हैं अपन, जिस भी छाया सम्यक दृष्टि को अपन देख रहे हैं अपन, क्योंकि उन्हीं से अपन निकालते हैं, उन्हीं से अपन निकालते हैं कि भैया क्या बोलते हैं कि देखो 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 चक्रवर्ती भी, उन्हें भी क्रोध आ रहा है, उन्हें भी इंद्रिय विषयों में संलग्न हो रहा है, पाप विषय कसाय आदि में उत्पन्न हो रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि भी तो ऐसे कार्य कर रहा है, उनके जीवन में तो ये घटनाएं घट रही। लेकिन अनादि से अपन उन चक्रवर्ती इंद्र और आदि आदि जो भी हैं, देव आदि चक्रवर्ती पर्याय को पाने, चक्रवर्ती पर्याय को पाने वाले देव आदि पर्याय, जो भी क्षायक सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिनको भी इस क्षायक सम्यक प्रकट हो गया, क्षायक सम्यक, भैया उन जीव के अपन हमेशा व्यवहार को ही देख पाते हैं, कि उन जीव के अंतर में जो निश्चय है, उस निश्चय को ना देखने के कारण से उन जीवों के अंतर में जो परिणमित हो रहा है, जो उनके भाव घट, जो उनकी अंतर्भाव ज्ञान चेतना में घट रहा है, वो अपने सामने स्पष्ट नहीं है, वो अपने सामने से अव्यक्त है। जो उन ज्ञानियों के परिणमन में घट रहा है वो अपने सामने व्यक्त है, वो इतिहास में लिखा हुआ, वो पृथ्वी योग में मिल जाएगा। लेकिन जो उनके अंतर में घटना घट गई, जो उनके अंतर में चल रहा है, वो अपने सामने नहीं। तो ये क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहा है कि उनके अंतर में जो घटने वाली घटना अपने सामने नहीं है, उनके अंतर में घटने वाला शुद्ध चेतन प्रकाशमान स्वभाव अपने सामने नहीं है, उनकी अंतर की घटने वाली परिणति अपने सामने नहीं है। इस कारण से आप उनके परिणमन को देख के, उनके परिणमन को जो घट रहा वर्तमान में, उस परिणमन को देख के आप उनकी किसी प्रकार की साधना को आप नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि पूरी साधना होना है अंतर से। इसलिए अपना मिलान किसी भी महापुरुष के व्यवहार से करने से पहले उस भूमिका में जाना पड़ेगा। यदि आप भरत चक्रवर्ती के परिणमन से अपना मिलान करना चाहते हो तो आप शायद सम्यक दर्शन प्रकट कर लो, उसके बाद उससे अपना मिलान। यदि आप अर्जुन के परिणमन से अपना मिलान करना चाहते हो, जैसे अर्जुन के पास परिणमन घट रहा, उसके बाद भी अर्जुन बिल्कुल निर्लिप्त है, निर्दोष है, निर्विकार, यदि इस प्रकार से यदि आप बाहर से इन महापुरुषों से यदि आप मिलान करना चाहते हो, तो इनकी भूमिका में बैठ के ही मिलान किया जा सकता। क्यों? ऐसा क्यों भैया? क्योंकि इनकी बाहर की भूमिका जो है उससे इनकी साधना नहीं है, इनकी जो अंतर की भूमिका है उससे इनकी साधना, उससे इनकी साधना मतलब जो अचल प्रगाढ़ रूप से अंतर में इनके क्षायक सम्यक रूप आत्म चेतन ध्रुव तत्व की परिणति पलट रही है, जो वीतराग परिणति इनके अंदर पलट रही है, जो वीतराग भाव इनके अंदर पलट रहा है, यदि वो भाव आपके अंदर में पलट रहा हो, अर्थात वही परिणाम यदि आपके अंदर में पलट रहे हो, तो आपके बाहर में क्या परिणाम घट रहा है, इस बात का कोई भी दातार, कोई भी मालिक नहीं। क्यों? क्योंकि परिणाम का वास्तव में कोई मालिक नहीं होता। जैसे कि आपको दिख रहा है कि रामचंद्र जी 6 माह तक मुर्दा को लेकर घूम रहा है, अपत्याख्यान कसाय के उदय में। लेकिन ये याद हो कि जहाँ अपत्याख्यान कसाय का उदय 6 महीने तक, उत्कृष्ट जाति का उदय 6 महीने तक चल रहा है, वहां अपत्याख्यान कसाय से पहले और जो उनकी ज्ञान में परिणति है, उस परिणति में क्या पलट रहा है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि वहां अनंतन मंदी प्रवेश ही नहीं कर सकती भगवान आत्मा। आप ये विचार तो करो, जिन परिणामों में अनंतन मंदी प्रवेश ही ना कर सकती हो, जिसमें मिथ्या सम्यक प्रगति मिथ्यात का प्रवेश ही ना हो सकता हो, उस 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 परिणाम में कितनी निर्मलता होगी,
उस भाव में कितनी निर्मलता हो। अच्छा एक बात बताओ, एक बहुत अच्छा चिंतन दे रहा है। अभी अपने के पास सिर्फ मात्र मिथ्यात्व है, तत्व का श्रद्धान हुआ, और तत्व का श्रद्धान मात्र होने से, तत्व की श्रद्धा मात्र होने से, एक मिथ्यात्व मात्र की प्रकृति जाने से अपने परिणामों में कितनी निर्मलता है। आप कितना निर्मलता महसूस कर रहे हो अभी? क्या मैं गायक मात्र हूँ इतनी मात्र श्रद्धा से, जबकि अभी जबकि अभी मिश्रित परिणाम भी है, जबकि अभी क्या बोलते हैं, सम्यक मिथ्यात्व भी है, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व भी है। आप खुद महसूस करो, अभी अपने पास सम्यक मिथ्यात्व भी है, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व भी है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व आदि कर्म प्रवृत्तियां होने के बाद भी अपने को कितनी 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 निर्मलता महसूस होती है। स्वभाव मात्र अपने परिणाम में थोड़े समय के लिए जब आत्मा का सहकार आता है, थोड़ी देर के लिए जब अपनी आत्मा की प्रतीति आती है, तो अपने परिणामों में कितनी विशुद्धि आती है, अपने चित्त में कितनी विशुद्धि आती है, अपने अंतर से कसायों का कितना कितना अनंत अनंत अभाव हो जाता है। दुख पीड़ा संक्लेश चिंताएं कितनी एक क्षण में मिट जाती हैं जब थोड़े से श्रद्धान का ही अपना उदय आता है। सोचो, जिनके ज्ञान में ये सम्यक मिथ्यात्व हो ही ना, जिनके ज्ञान में सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व हो ही ना, जिनके ज्ञान में अनंत अनुबंधी की चारों कसाएं उपशमित हो चुकी हों, सातों कर्म प्रकृतियां पूर्ण रूप से क्षय हो चुकी हों, जिनके अंतर में इन सातों कर्म, जिनके ज्ञान में, जिनके परिणाम में इन सातों कर्म प्रकृतियों का उदय ही ना आए, आप उनके परिणामों की पराकाष्ठा कर सकते हो कभी कि कैसे स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान परिणाम होंगे उनके, कैसी स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान परिणति होंगी उनकी, उनको कहाँ मिथ्या सल, मिथ्या चिंता है, मिथ्या परिणति, यदि उनको ये सारे भाव आते भी होंगे तो कितनी देर, जब अपने को अपनी इस भूमिका में मार आत्म तत्व का श्रद्धान हो जाने से अपने पास ये भाव टिक नहीं पाते, अपन इनका निरोध कर देते हैं, जबकि अपन बुद्धि से अपने अपने बल से अपन जब इन परिणामों को टिकने नहीं देते, जब अपन इन अपन अपनी श्रद्धा स्थिर नहीं है, उसके बाद भी अस्थिर श्रद्धा से ही अपन जब इन परिणामों को ज्यादा देर टिकने नहीं देते, इन परिणामों में ज्यादा देर मूर्छित नहीं होते, इन परिणामों को रंच मात्र भी स्थान न देने के लिए अपन संकल्पित रहते हैं। भगवान एक बार विचार करो, जिन महापुरुषों के जीवन से तुम अपना मिलान करना चाहते हो, उन महापुरुषों के जीवन में तो तुम्हारे पास तो एक मिथ्या गया है, लेकिन उनके पास तो सातों एक साथ चली गई। उन महापुरुषों के श्रद्धान की निर्मलता को क्या बखान करोगे, क्या कहोगे आप उनके परिणामों की निर्मलता को क्या कहोगे आप? भगवान जी, जिनके परिणामों में वस्तु स्वरूप छपा हुआ है वो है छाया समय, छपा हुआ है, लिपि बात है, इनको की मूर्ति की तरह प्रकाशवान हो रहा है वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वभाव। तो सम्यक ज्ञान की प्रतिमूर्ति है जो जिनके अंतर में वस्तु स्वरूप छपा हुआ है, जिनके अंदर वस्तु की व्यवस्था छपी हुई है। ऐसे वस्तु की व्यवस्था को जो स्वयं सर्वात्म शुद्ध प्रदेशी में अपने अंतर आत्मा के अनुभव रूप जान रहे हैं, ऐसे ऐसे छायक समय दृष्टि यदि वो युद्ध में भी खड़े हों तो वो युद्ध में होते हुए भी वो युद्ध में कैसे रह सकते हैं? वो युद्ध में है ही नहीं, वो युद्ध में है ही नहीं। वो युद्ध में यदि होते, यदि युद्ध में यदि वो खड़े होते भगवान जी, तो छायक समय दृष्टि कैसे? फिर युद्ध में मात्र उनका परिणमन दिख रहा है, उनके परिणाम नहीं है युद्ध में। ये बहुत अब अद्भुत रहस्य है, आत्मा समझ जाओ तो बहुत अच्छी। युद्ध में मात्र उनका परिणमन दिख रहा है, अर्जुन का परिणमन युद्ध में दिख रहा है, अर्जुन युद्ध में नहीं। इसलिए आपको ये जो बाहरी रामायण दिखाई जाती है, बाहरी महाभारत दिखाई जाती है, ये सब झूठ है जो आप टीवी में देखिए। आप यदि ओरिजिनल है तो अपने ग्रंथों से पढ़ो इनका सही स्वरूप। वो लोग युद्ध में होते हुए भी युद्ध में नहीं है। भगवान जी युद्ध में नहीं है। हम उदाहरण को खींचना नहीं चाहते, हम यहाँ से अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते। क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो आप?
हम जो चर्चा करना चाहते थे वो चर्चा ये थी कि सच्चे श्रद्धालु जीव के अंदर में जो सम्यक्त के उदय होने के बाद जो परिणाम होते हैं, जो विशुद्ध परिणामों का उदय होता है, जो विशुद्ध परिणति प्रकट होती है, ये जीवात्मा जब तक वो विशुद्ध परिणति तेरे अंतर में नहीं है तब तक तेरी श्रद्धान की निर्मलता नहीं। और आपने ये उदाहरण आपने पहले क्यों पेल दिया है पांडवों वाला? ये इसलिए पेल दिया कि अब भी हम परिणामों की निर्मलता की बात करते हैं तो भाई बेवकूफ बुद्धि अर्जुन से मिलान करती। अर्जुन भी तो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है लेकिन इसका श्रद्धान है, लेकिन वो तो गायक है, तो हम अर्जुन से मिलान करने चले जाते हैं लेकिन हैसियत 50 पैसे की नहीं और मिलान करने 1 रुपए से चले जाते। भैया वो अर्जुन भी तो युद्ध के मैदान में खड़ा है, उसके परिणाम भी तो विकृत हो रहा है। अरे परिणाम विकृत नहीं है, उसके परिणाम विकृत है। मूर्ख ज्ञानी वो परिणामों से विकृत नहीं है, उसके परिणाम तो स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान चेतन स्वरूप जगमगा रहा है। उसके अंदर ज्ञान विज्ञान चेतना तो ध्रुव प्रकाश में जगमगा रहे। तो इस सत्य का अनुभव करोगे ना तुम कि क्षयिक सम्यक दृष्टि के अंदर के क्षयिक सम्यक दर्शन के अंतर्गत परिणाम कितने निर्मल में उत्तर कितने निर्मल विशुद्ध होते हैं। तो इस बात को तुम अपने अंतर से अनुभव में लोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि क्या है, तब सिट्टी पिट्टी गुम होगी कि भैया वास्तव में क्षयिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले के परिणाम क्या है। और अपन 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 सोच रहे हैं कि इन कसायों का पोषण करते करते क्षयिक सम्यक दर्शन 3 काल में संभव नहीं। आत्मा 3 काल में, 3 काल में सम्यक दर्शन को तो छू भी नहीं सकता क्षयिक को। तो भैया हमने विषय उठाया था यहाँ से कि ये जीव ने आत्म तत्व का श्रद्धांत तो कर लिया लेकिन उस श्रद्धा की रक्षा करना नहीं जानती। सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए हमें इतना लंबा उदाहरण देना पड़ा, आधा घंटा खागा इसमें कि जीव श्रद्धा को तो श्रद्धान तो करके बैठ गया, श्रद्धान को तो अंतर में कर लिया इसने, लेकिन हम श्रद्धान की सुरक्षा करना नहीं जानते। इसको निरंतर ये मिश्र भाव या चलमल अगाड़ दोष प्रकृति मिथ्यात या सम्यक मिथ्यात, ये इसके श्रद्धान को इसके परिणामों को निरंतर मलिन कर रहा है। निरंतर ये कर्म प्रकृतियां इसकी श्रद्धा का घात कर रही हैं, ऐसा अपने आत्म स्वभाव की स्थिरता को प्राप्त नहीं करने दे रही, श्रद्धान को अचल नहीं होने दे रही, श्रद्धान को क्षयिक रूप नहीं पलटने दे रही, श्रद्धान में जीवात्मा को दृढ़ नहीं होने दे रही। इस पंचम काल में क्षयिक नहीं हो सकता, और तो श्रद्धान में अचलता भी तो नहीं आ रही, अर्थात दृढ़ भी नहीं होने दे रही, श्रद्धान में दृढ़ता नहीं आ रही। भाव मलिनता विकार परिणाम विकार मलिनता इस जीव के श्रद्धान को निरंतर मलिन, और ये जीव परिणामों की तरफ से बेपरवाह हो, शुभ परिणाम से अशुभ, शुभ परिणाम से अशुभ परिणाम, अशुभ से शुभ परिणाम करने की बात नहीं कर। तो इन परिणामों में राग द्वेष का चिंतन करके, इन परिणामों में विकार और विमोह का चिंतन करके, इन परिणामों में विभ्रम भाव का स्थान देके, इन परिणामों में संशय भाव का स्थान देके, इन परिणामों में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प में अपने क्या बोलते हैं अज्ञान रूप उद्गल संसार जगत का लौकिक जगत का राग द्वेष क्रोध काम रूप चिंतन करके ये जीवात्मा अपने श्रद्धान को निरंतर मलिन श्रद्धा करिए काय की मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूं, लेकिन अपने श्रद्धान की सुरक्षा करना नहीं जानते, अपनी श्रद्धा को सुरक्षित करना नहीं जानते। ये कैसे सुरक्षित करना नहीं जान रहा, जैसी कर्म प्रकृति का उदय आ रहा है उस कर्म प्रकृति में तन्मय होकर बेसी परिणामों में रहा, इन परिणामों की से भिन्न, इन परिणामों से भिन्न अपने वीतराग परम तत्व को नहीं जानते। इन पर्यायों से भिन्न, इन परिणामों से भिन्न अपने शुद्ध वीतराग तत्व को नहीं जानते। जैसे परिणाम आ रहे हैं, जैसा परिणाम हो रहा है, बस जैसी परिणति अज्ञान रूप मोह रूप कर्ता रूप भोक्ता रूप जैसी परिणति सामने आ रही है भैया उस परिणति में संलग्न हो जाए। ये मोही अज्ञानी संसारी जीव अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है,
जागो भगवान आत्मा। जागो भगवान आत्मा, अंतर आत्म शक्ति का बोध है। जागो चेतन आत्मा, अपने अंतर आत्म स्वरूप का बोध जगाओ, अपने गायक तत्व भगवान आत्मा का बोध। देखो शुद्ध प्रकाशित हो रहा है ज्ञान आनंद में सदृष्ट। देखो ये अंतर आत्म शक्ति, ये चेतन में महाशक्ति शुद्ध रूप प्रकाशित हो रही तुम्हारे अंतर में। शुद्ध 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 अंतर में अपने अंतर आत्म स्वभाव का ध्यान प्रकट करो। ये तुमने आत्म तत्व की श्रद्धा की है। चेतन आत्मा, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं पूर्ण वितराग तत्व स्वरूप परमात्मा हूँ। ऐसी परमात्मा पने की श्रद्धा, ऐसी परमात्मा पने की जो निष्ठा तुम्हें हुई है, वो अनंत काल के बाद हुई है। चेतनात्मा, इस निष्ठा इस निष्ठा को संभाल के रखो। इस निष्ठा को भाव के बाजार में बिकने मत। तुम्हारी निष्ठा राग भाव के बाजार में बिक जाती है, छूट जाती है, घबराहट हो जाती है, अचलता नहीं रह पाती। तुम उस भाव राग के बाजार में बिक जाते हो, अर्थात उस भाव में तन्मय हो जाते हो। तुम मोह के बाजार में बिक जाते हो, पर पर्याय में मोहित हो जाते हो। और जहां तुम राग के बाजार में या द्वेष के बाजार में किसी भी पर पर्याय में मोहित हुए, तुम्हारा पर पर्याय में मोहित बना हुआ। और मोह एक ऐसा शत्रु है जो तत्काल श्रद्धा को मलिन, जो श्रद्धांत को मलिन करता है। मोह, दर्शन मोह एक ऐसी परिणति है जो सीधे श्रद्धांत जाके और बेचारा ये जीव, जिसने अनंत कल्प कालों के बाद, अनंत चतुर्गति परिपूर्ण करने के बाद बड़े यत्न से आज आत्म तत्व की श्रद्धा को प्रकट किया है, आज अपने वीतराग अनंत चतुष्ट स्वरूप को प्रकट किया है, वो जीव ऐसे परम प्रकाशवान अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव को विस्मृत कर बैठता है, विस्मृत। और बेचारा जीव अपने श्रद्धान की शुद्धि ना करके, अपने वीतराग तत्व की शुद्धि ना करके, वो बेचारा अपने भाव को, अपने भाव परिणाम को निर्मल ना करके बेचारा अज्ञान भाव में ज्ञान भाव में डूब। चेतनात्मा चतुष्टय में स्वभाव को बोध जगह, क्यों संसार में भटक रहे हो? क्यों मोह के आवरण में लटक रहे हो? चेतना, मोह का आवरण, अनादि अनंत मोह का आवरण, इस मोह के आवरण में क्यों अटक रहे हो? चेतना भगवान, चेतना अपनी आत्म शक्ति का बोध जगाओ। सत्य सत्य कहो, सत्य कहो, सर्वज्ञ के वचन है, सत्य कहो। तुम्हें स्वीकार है? तुम कहते भाई हाँ स्वीकार है, तो भगवान जी इस स्वीकारता को दृढ़ क्यों नहीं करते? थोड़े से परिणाम तुम्हें विचलित करने में सहायक हो जाते, थोड़ा सा निमित्त में कोई वातावरण हो जाए, कोई देखो देखो कोई निमित्त, कोई संयोग तुमसे राग की कामना करने लगे, हमें राग दो, तो तुम उस राग में अनुरक्त हो जाओ। कोई तुमसे मोह की कामना करने लगे तो तुम उस मोह में अनुरक्त हो जाओगे। या फिर तुम किसी से मोह की कामना करने लगो, तुम किसी से राग की कामना करने लगो, तुम किसी से कर्तव्य की कामना करने, तुम किसी परिणति में कर्तव्य का परिणाम लगाने लगो, तुम किसी परिणति में भक्तत्व का परिणाम लगाने लगो। भगवान जी ये जो परिणतियों का जो परिणाम जो तुम देख रहे हो, कर्तव्य का, भक्तत्व का, राग का, ममत का, ये सारे परिणाम ये तुम्हारे अंतर में तुम्हारी श्रद्धा को, तुम्हारी श्रद्धा को, तुम्हारी जो अंतर में जो तुम्हारी निधि प्रकट हुई ना, उस निधि को आवृत करने वाला अज्ञानता का परिणमन हो रहा है, अर्थात आत्मा असमय में परिणमित हो रही है। वो बात तो छोड़ दो, असमय परिणमन क्या होता है भैया? असमय में अर्थात अपने शुद्ध समय से बाहर इंद्रिय विषय रूप, विकल्प रूप, राग रूप, कर्तव्य रूप जो आत्मा असमय में परिणमित हो रही है, वो असमय में परिणमित हो रही है, वो तो छोड़ो, तुम असमय में परिणमित हो रहे हो। वो तो विकार हो ही रहा है। असमय अर्थात अज्ञान तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर रहा है, वो तो है ही। लेकिन भगवान जी इस अज्ञान के प्रवेश करने के कारण से यह आत्मा की श्रद्धा जो अपना चेतन रत्न है, निखालिस ज्ञान प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा, जो अपना चेतन रत्न परमात्मा तत्व का जो श्रद्धान है ना, वो श्रद्धान में विकार आ रहा है। और हमने अपन ने क्या संकल्प किया भैया कि अपन
ये देखो, अपन चारित्र की लापरवाही तो सहन कर रहे हैं कि अपन इस भूमिका में चारित्र प्राप्त नहीं कर सकते। अपन वहां से तो अपने आप को ये मान रहे हैं कि समय भूमिका नहीं। लेकिन अपन ने क्या कहा कि अपन श्रद्धान में इस लापरवाही को स्वीकार नहीं कर सकते। यदि साधक हो आप तो आपको ये भाव तो जरूर आना चाहिए कि हम वहां एक एक तरफ तो सेक्रीफाइस, मजबूरी में एडजस्टमेंट कर ही रहे हैं। इस भूमिका में वीतरागता को उत्पन्न करके पंचम गुण स्थान या सातवां गुण स्थान उत्पन्न नहीं हो रहा। ये तो अपन भैया, ये तो अपने को चारित्रहीनता तो अपने को मिल ही रही है अभी वर्तमान में। चारित्र को अपन ग्रहण नहीं कर पा रहे, ये तो अपने पास अभी दोष है ही। लेकिन भगवान जी, अपनी श्रद्धा को तो निर्दोष करो ना भगवान, आप अपनी श्रद्धा को तो निर्दोष करो ना। तुम कहाँ निमित्तों के अधीन हो रहे हो भगवान आत्मा। राग मोही की परिणति में देखो देखो देखो, जीव को देखो देखो देखो, सावधान। जीव को राग और मोही की परिणति में दबा दो आप। सावधान आत्मा, अपनत्व की, राग की, मोह की परिणति में डुबा दो और इसे खूब चिंतन करवा लो, अच्छा अच्छा चिंतन करके सुना भी देना। ये जी को राग और द्वेष और मोह की परिणति में डुबा लो, इसे खूब अच्छा अच्छा चिंतन करवा लो, खूब अच्छे अच्छे प्रवचन करवा लो, खूब अच्छी अच्छी बातें सुनवा लो। क्यों? क्योंकि राग द्वेष की, मोह की, अपनत्व की, कर्तव्य की सारी परिणतियों में डूबा हो, फिर से चिल्लवा लो खूब, मैं आत्मा हूं और ये पर्याय प्रणमन से भिन्न। खूब डुबा लो, खूब मन का पोषण कर लो, फिर चिल्लाते रहो कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, पर्याय प्रणमन से भिन्न हूँ, पर्याय प्रणमन मेरा प्रणमन नहीं है। ये देखो, ये देखो, खूब राग देश मोह का अपनत्व का रस दे दो, खूब कर्तव्य का रस दे दो, खूब सारे रसों की पूर्ति करा दो इसकी। अशुद्ध वाले, अज्ञान वाले, मोह वाले, घर पुत्र घर पुत्र परिवार स्त्री वाले सारे मोह रसों की पूर्ति करा दो। भाई घर का रस हो, चाहे संग में रहने का रस हो, चाहे साधकों के बीच में रहने का रस हो, इसके सारे शुभ रसों की पूर्ति करा दो। खूब पिला दो इसे, घूट घूट के पानी आएगा शुभ परिणतियों का, अशुभ परिणतियों का। इसके बाद इसे चलवा लो कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो चैतन्य में आत्मा हूँ, मैं तो वीतराग तत्व हूँ। खूब कसाय मरत होने दो, इसके बाद से चलवा लो मैं तो शुद्ध ही हूँ। ये प्रथम भूमिका में ये तो सही था। चलो, ये पहली भूमिका में अपने को इस सब परिणामों से बाहर निकाल, प्रथम भूमिका में तो सही था। लेकिन अब जब श्रद्धा हो चुकी है, जब आत्म तत्व का श्रद्धान हो चुका है, जब जब आत्मा के ज्ञान की जागृति का समय आ गया, क्योंकि बिना ज्ञान की जागृति के श्रद्धान को मलिन होने से नहीं रोका जा सकता। जब आत्म ज्ञान के जागरण का समय आ गया, जब अपने चैतन्य में पद के अंतर ज्ञान स्वभाव के जागरण का समय आ गया, अपने ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वभाव, अपने अंतरात्मा के ज्ञान में जागरण का जब समय आ गया, इस समय की बात करो। अब इसे मोह राग इसका खूब रस पिला लो, इसके बाद से चिल्लवा लो मैं तो शुद्ध ही हूँ। बड़े खूब चिल्लवा लो, प्रवचन करवा लो, खूब टंकार लगवा लो, खूब गर्जना लगवा लो, सब लगा देगा ये। तो गर्जना वर्जना ये सब जब ही लगती हैं जब खूब राग मोह का रस पी के आया हो दशाएं, और फिर बस फिर फिर जब आत्मा की बात करो वो सहजता कहाँ रहती, फिर तो क्या लगे स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है। क्योंकि ज्ञान का शोर ही नहीं बरतता ना उसे। अच्छा बता, ज्ञान का जागरण ही नहीं है तो ज्ञान का शोर कहाँ? यदि जीव को ज्ञान का जागरण हो तो ज्ञान का शोर बढ़ता है, ये मानेंगे। और जीव को ज्ञान का जागरण ही ना हो, ज्ञान विज्ञान में अपनी चेतन शक्ति का जागरण ही ना हो, तो ज्ञान का शोर कैसे बढ़ता है? हाँ, बिना ज्ञान के जागरण के जो शोर बरत रहा है वो श्रद्धान के जोर पे ज्ञान का शोर है। मतलब वो जो शोर है वो अलग जाति है। हम ये नहीं कह रहे कि वो शोर ही नहीं, वो एक अलग जाति का शोर, वो भाव, वो हाँ, वो श्रद्धान के बल पे भाव में उछला हुआ शोर है। अपनी गर्जना, टंकार, ये वो भाव दशा का शोर है। क्यों? जो श्रद्धान के बल पे वो परिणति उछलाई, टंकार की, ललकार की, गर्जना की, तो श्रद्धान के बल पे उछली हुई भाव परिणति, ज्ञान का शोर नहीं है। वो ज्ञान का शोर नहीं है, ज्ञान की शक्ति नहीं है वो जो गर्जना लगा रही है। क्यों भैया?
यदि ज्ञान गरज जाए एक बार, चेतन आत्मा ज्ञान की एक बार की गर्जना में घन घातिया कर्म बिला जा, घन घातिया बड़ी से बड़ी कर्म प्रकृतियां दिखाई नहीं देती। बड़े से बड़े मन के रस धूल मिट्टी में रेत रेत समान निरस हो जाते हैं। एक रेत को एक मुट्ठी रेत लेके आप उस अपनी मुट्ठी में रखो, देखो उससे कितना राग हो रहा है, कितना देश। जैसे एकदम भुरभुरी है ना, एकदम भुरभुरी एकदम बिल्कुल रूखी मिट्टी की तरह। वो रेत को देखो अपने हाथ में रख, एक मुट्ठी। लेकिन कोई मूड होगा अरे एक मुट्ठी रेत कितनी महंगी हो गई। उदाहरण भी जी, उदाहरण को भी अज्ञानता से बोलते हैं। मोही होगा तो उस एक मुट्ठी रेत को भी अपने घर में संभाल। लेकिन हम ये कह रहे हैं उस एक मुट्ठी रेत को उठा के देखो, वो भुरभुरी रेत, वो कंकड़ीली रेत, उसमें कितना राग हो रहा है, कितना मोह हो रहा है। कहते बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? रेत में मोह करने जैसा क्या है? रेत में ममत्व करने जैसा क्या है? रेत में अपत्य करने जैसा क्या है? भगवान जी ऐसे ही एक मुट्ठी राख, एक मुट्ठी रेत, ये पूरा जगत, ये पूरा संसार वही पुद्गल परमाणु तो है जो स्कंद रूप रेत में है। स्कंद रूप असुत परमाणु जो रेत में है, वही स्कंद रूप असुत परमाणु के सारे शरीर है जितने भी तुम्हें दिखाई, जब उनसे कोई राग नहीं है उस रेत से, तो फिर इन रेत के कणों को देख के तुम्हें मोह ममत्व राग के परिणाम कहां से, कर्ता तपनत की परिणति कहां उत्पन्न हो रही है? राग मोह का परिणाम कहां से उत्पन्न हो रहा है? चेतनात्मा अज्ञान, राग मोह, विषय वासना, कर्तात्व, भोक्तात्व, ममत्व, अपनात्व, ये सारा विकार कहां से उत्पन्न हो रहा है? तो चिदानंद में चेतन आत्मा है ना, तो निर्विकार ध्रुव गायक स्वरूपी भगवान आत्मा है। तेरा तो पर से, पर्याय से, परिणाम से, परिणाम से कोई संबंध नहीं ना चेतन आत्मा। हे भव्य आत्मा सुन, तू तो शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है, निराकार चेतन प्रभु परमात्मा है ना। तेरे जैसा कोई शौर्यवान नहीं है, तेरे जैसा कोई प्रभुतावान नहीं है, तेरा जैसा कोई प्रकाशमान नहीं है। जब तू ऐसा सर्वस्व प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है, तो भव्य आत्मा तू बता तो, चेतन आत्मा बता तो, क्या क्या बता, क्या बताने की कह रहा हूं? अरे जब तेरे अंतर में ऐसे प्रकाश में ज्योति है, अंतर प्रकाश में ज्योति है, इतनी श्रेष्ठ ज्ञान प्रकाश में तेरी ज्योति है, तो हे भव्य आत्मा कौन से विकार हम उलझा हुआ है? वही हमने इतनी सी बात को लेके इतना बड़ा मेटा छेड़ा, कौन सी कितनी सी बात को लेके? कि जीव ने आत्म तत्व की श्रद्धा तो करी है, लेकिन वो अपनी श्रद्धा की संभाल करना नहीं जानता, श्रद्धा की निर्मलता को बरकरार रखना नहीं जानता। इतना सा पॉइंट लिया है बस, इतना सा कि श्रद्धा तो कर ली, लेकिन अपनी मूर्ताओं को छोड़ने तैयार नहीं, अपनी मोह की मान्यताओं को, अपनी अज्ञान मान्यताओं को त्यागने के लिए तैयार नहीं। इस कारण से ये मूढ़ अज्ञानी जीव अपनी श्रद्धा की संभाल न करने के कारण से अपनी श्रद्धा को मलिन होने के परिणामों के हवाले छोड़ दिया, परिणाम के हाथ में छोड़ दिया। परिणाम राग का परिणाम आया तो श्रद्धा मलिन हो गई, मोह का द्वेष का परिणाम आया तो श्रद्धा मलिन हो गई, अनंतरमंदी कसाय भाव आए तो श्रद्धा मलिन हो गई, श्रद्धा मलिन हो गई, बस बेचारे ये श्रद्धान मलिन हो रहा है, तो जीवात्मा बड़े आराम से सो रहा है। और फिर से चेता कहा क्यों भैया कौन है तू? फिर दाड़ लगाएगा, हे भगवान आप थोड़ी देर पहले कहाँ थे? नींद आ रही थी, काय की? मोह की नींद। अरे तूने मिथ्यात्व छोड़ दिया, फिर मोह की नींद कैसे आ रही थी? अभी मिथ्या छोड़ा, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होने गया। अभी मिथ्यात्व 3 टुकड़े हुए हैं, अभी 7 प्रकृतियों में से 6 तो वैसी ही वैसी पड़ी हुई, कोई सी भी आ जाती है। 4 अनंतरमंदी, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या, इनमें से ना जाने किसी का भी उदय आ जाता है। तो कोई भी परिणति आती है, परिणाम आता है और अपने परिणामों को मलिन करता है और चला जाता है। तुम क्या करते रहते हो? हम तो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, काय में? मोह की निद्रा।
देख लो भगवान जी, ये हालत है जीव। अरे भगवान आत्मा, अब ये बात समझ में आती है अंतर से। अब ये बात समझ में आती है कि वास्तव में जिन्हें सम्यक्त होता है, वास्तव में जो सम्यक्ति होते हैं, उनके परिणाम और उनकी परिणति और उनके अंतर की भाव स्थिति, उनके अंतर का जागरण कुछ एक अलग सी वस्तु है, एक अलग सी चीज है, जिसे अपन इस समय नहीं पकड़ पा रहे। क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा हमें इसलिए लग रहा है, इसका प्रमाण दे रहे हैं हम आपको, कि हमें तो एक नॉर्मल सा अभी सम्यक, जो सम्यक दर्शन है, आत्म तत्व का श्रद्धान है, वो नॉर्मल सा श्रद्धान अब तो हमारे अंदर जन्म लेना प्रारंभ हुआ। और उस श्रद्धान से जब हम अपने अंतर में देखते हैं, अपने भाव परिणामों में देखते हैं, अपनी अंतर परिणति में देखते हैं, जब हम उस श्रद्धान का बल अपने भाव परिणाम और अपनी परिणति में देखते हैं, उस श्रद्धान के बल से, उस श्रद्धान की भाव परिणति से जब हम अपने अंतर में झांक कर देखते हैं, तो हमें इतनी निर्मलता दिखाई देती है जितनी निर्मलता की हम व्याख्या नहीं कर सकते। जब हमारे इस परिणाम की, अब हमारे इस श्रद्धान की तलहटी पे इतनी निर्मलता आती है, तो फिर क्षायक सम्यक की तलहटी पे कितनी अनंत गुनी, अनंत गुनी आती, इसका हम अवलोकन नहीं कर पा रहे। कितनी अनंत गुनी आती, कितना अनंत गुना प्रकाश होता होगा अंतर परिणामों में, कितना उज्ज्वल परिणाम होता है, कितना निर्मल, कितना उज्ज्वल परिणाम होता है ज्ञानी साधक के अंतर में, जिनके अंतर में आत्म स्वभाव की दृढ़ता, जिनके अंतर में चैतन्य में वीतराग स्वभाव की दृढ़ता होती है, जिनके अंतर में ज्ञान एक अपने तत्व के लिए निष्ठावंत होता है, जिनका ज्ञान इन विकार परिणतियों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। उन ज्ञानियों के अंतर में कितनी 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 निर्मलता होती है, इस बात का व्याख्यान नहीं किया। तो ये चर्चा आज इसलिए कि आज फिर से जगा रहा है भाई, रोज अभी की चर्चा में रोज जागरण के अलावा कोई बात ही नहीं, फिर से आज चेताया जा रहा है आपका। क्या चेताया जा रहा है भैया? ये चेताया जा रहा है जो श्रद्धान की निर्मलता को नहीं जानता, चेतनात्मक तो अपनी श्रद्धान की सुरक्षा करना नहीं जानता। सुनो, बाहर में व्यवहार में उदाहरण, उन लोग उदाहरण बहुत अच्छे लगते हैं ना, उदाहरण सुनो। क्या कि जैसे जो किसान अपने खेत में बागड़ से सुरक्षा करना नहीं जानता, उसका पूरा उस खेत का पूरा उस खेत को पूरा जानवर चल के भग जाता। सुनना अच्छे से, जो किसान खेत की सुरक्षा करना नहीं जानता, बागड़ लगाना नहीं जानता, उसका पूरा खेत जानवर चढ़ जाता। ऐसा ही जो जीवात्मा अपनी श्रद्धा की सुरक्षा करना नहीं जानता, अपने चेतन में निर्विकार ज्ञान विज्ञान में तत्व की निर्मलता को नहीं जानता, अपने दर्शन की निर्मलता को, ज्ञान की निर्मलता को, श्रद्धान की शुद्धि को, चित्त की शुद्धि को जो साधक नहीं जानता, उसकी पूरी साधना को अर्थात उसकी पूरी श्रद्धा को ये अज्ञान परिणाम खा जाता। इसलिए गुरुमान ने ज्ञान समुच्चय सार में सम्यक मिथ्यात्म का असमय की भावना करता है, उसकी आत्मा में अज्ञान का प्रवेश होता है। आत्मा में का समय अज्ञान प्रवेशम का समय अज्ञान प्रवेश, उसकी आत्मा में अज्ञान का प्रवेश होता है, तो उसकी आत्मा में जो अज्ञान का प्रवेश होता है, उससे वो अनंत संसार में दुख का बीज होता है। क्यों कौन खा जाता भैया? ढोर खा जाते हैं, परिणाम रूपी ढोर है ना, अशुभ परिणाम रूपी ढोर या शुभ परिणाम रूपी ढोर। नियम कर लूं, व्रत कर लूं, उपवास कर लूं, पाप कर लूं, भोग कर लूं, कसाय कर लूं, शुभ और अशुभ परिणाम रूपी ढोर उसके चेतन में, उपवन में, उसके ज्ञान में, चेतन में, प्रकाश में जो उसका उपवन है, उसके उस चेतन में, उपवन में जो गायक की फसल लहला रही है, गायक की फसल चढ़ के निकल जाती है सुबह परिणाम, जैसे कोई कचरा कूड़ा हो, ऐसे चढ़ के निकल जाते हैं। परिणाम को, श्रद्धा को, परिणाम की विकृति से श्रद्धा को मलिन करके चले जाते हैं। शल्य, शंका, भय, कांक्षा, आशा, स्नेह, लोभ, आराम, लाज, भय, मनोरंजन, जनरंजन आदि आदि परिणामों को उत्पन्न करके जीव के चित्त को विक्षिप्त कर जाते हैं, चित्त विशुद्धि को नष्ट कर देते हैं, और फिर ये रोता है। ऐसे भाव चल रहे हैं। अब अपने ज्ञान का जागरण नहीं हो रहा, या इस भूमिका में जो ज्ञानी साधक के लक्षण होने चाहिए थे, उन ज्ञानी साधक के लक्षण में से एक लक्षण नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि राग को इकट्ठा कर रहा है, मोह को इकट्ठा कर रहा है,
क्या बोलते हैं, कामनाओं में लगे और संसार के विषय भोगों में लगे, दुनिया में अपने मनोरंजन के कार्य में लगे साधक जैसे एक भी लक्षण दिखाई नहीं। साधना के नाम पे क्या करते हैं, ये देखो सुबह चिल्लाने बैठ जाते हैं, जैसे वो देखो मस्जिद में 4 टाइम नमाज होती है ना, जैसे देखो सुबह 5:30 5:40 से नमाज पढ़ने लगी ध्यान की, फिर भैया सुबह प्रवचन की नमाज, ये देखो दोपहर की नमाज होने लगी, फिर देखो शाम की नमाज चालू हो जाएगी, और 4 टाइम की अजान। क्या करने लगे, एक कान पे हाथ लगा, दूसरे कान अल्लाह चिल्लाने लगे, भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, भगवान के नमाज, जैसे वो मौलवी नमाज पढ़ते ना, जैसे चिल्लाने लगते हैं, मैं भगवान आत्मा, टंकार लगाने लगे, चिल्लाने लगे 4 टाइम। खेलने का ज्ञान की स्थिति देखो इनकी, मोह में, अज्ञान में, कर्तव्य में, भोक्तत्व में, काम में, विकार में, अहंकार में, मद में, माया में, अज्ञानियों के संग में मरे जा रहे हैं। अज्ञानियों के संग अच्छे लगते, जो मोह का पोषण करा है, इस सत्संग अच्छे लगते हैं जो हम मोह का पोषण हो, झनाझन मोह का पोषण हो, झनाझन राग का पोषण हो, झनाझन कर्तव्य बुद्धि का पोषण हो, झनाझन क्या बोलते हैं अपनत का रस मिल रहा हो, कर्तव्य का रस मिल रहा हो, बढ़िया मोह की चाशनी मिल रही हो, ऐसे निमित्त से अच्छे लगते हैं, ऐसे निमित्त मिले मजा आ जाए। मोक्ष मार्ग होने चाहिए, मन का रस चाहिए, आत्मज्ञान की साधना थोड़ी चाहिए, फिर श्रद्धान की शुद्धि थोड़ी चाहिए, श्रद्धान की सुरक्षा थोड़ी चाहिए, है ना, क्या चाहिए, अपनत्व कर्तव्य चाहिए, वो मिले तो मजा है ना, अपनत्व मिले, कर्तव्य मिले, जैसा मन का है वैसी इच्छा पूर्ति होती जाए, कि ना वो चाहिए, श्रद्धा की सुरक्षा से किसी रुपया लेना नहीं। और भैया और महापुरुषों के उदाहरण पकड़ लेते हैं, कहीं भरत का पकड़ लिया, कहीं राम का पकड़ लिया, कहीं अर्जुन का पकड़ लिया, लगे उनके अंदर की परिणति को जानते नहीं, इसलिए कहते हैं कि जो इन महापुरुषों का उदाहरण लेने के पहले निश्चय तत्व ग्रहण कर लो, इनके अंदर का निश्चय तत्व इनकी विप्राप्त है जो इनमें प्रकाशित करेगी, पहले उसको पकड़ लो, उसके बाद इनका उदाहरण लेना। क्यों, वो सभी हमने भरत का दिया था, लेकिन भगवान तुझे पता है भरत की परिणति कैसी थी, नहीं पता, भरत जैसी परिणति तो लिया भगवान, उसके बाद भरत का नाम देना, प्रेरणा स्त्रोत तो बना सकते हैं ना, तो प्रेरणा स्त्रोत बनाओ तो उनके व्यवहार 96,000 रानी तुम्हें क्यों याद आती हैं, उनके अंतर की वैराग्य वीतराग परिणति तुम्हें याद क्यों नहीं आती, भैया वो रानियों का राग दिखाई देता जो उनके चित्त में वैराग्य है ना, वो तो दिखाई देता ही नहीं, क्यों नहीं दिखाई देता, हमारे पास भी तो वही राग ही है, तो राग ही दिखाई देता, वैराग, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही कही है कि जिसके पास जो होगा वो ही देख पाएगा, जिसके पास जो होगा उसको वही दिखाई देगा, जिसके परिणामन पे होगी ना, वो भरत चक्रवर्ती के परिणामन को देख देख के चल रहा है, देखो वो भी वैसे थे, देखो वो भी घर के बीच में थे, देखो वो भी सेवक के बीच में थे, वो उनकी पर्याय परिणति को देख के चल रहा है, और जिसके पास वास्तविकता में वैसा श्रद्धान होगा, वैसा ज्ञान होगा, तो वो उनके दर्शन ज्ञान की परिणति की बात देख के पाए, तो 96,000 रानियां और चक्रवर्ती का व्यवहार ये तो कहना बाहर था, तो उनकी परिणति कितनी निर्मल और विशुद्ध, उनके परिणाम कितने निर्मल और विशुद्ध थे, उनका श्रद्धान कितना निर्मल और विशुद्ध था, केशव छायक सम्यक दर्शन ले ला रहा था उनके अंदर में, स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान केशव छायक के सम्यक दर्शन से, कैसा उनका शुद्ध परिणाम, कैसा वितराग भाव उनके अंदर में जगमगा रहा था, कैसी चेतना जगमगा रही थी उनके, कैसा अंतर आत्मा से वैराग्य, कैसे अंतर आत्मा का ज्ञान परिणाम आत्मबोध में कैसे जागृत जी, 48 मिनट में शंखनाद करवाते थे, जब स्वयं से इतने जागृत, स्वयं में इतने जागृत, मूर्छा में नहीं जाने वाले जी, स्वयं में छायक सम्यक दृष्टि, स्वयं में इतने जागृत कि भगवान जी की स्वयं की ज्ञान परिणतियां चल रही हैं, उसके बाद भी बाहर में भी मूर्छा ना आ जाए, मन कहीं हावी ना हो जाए, इसलिए हर 48 मिनट में शंखनाद करवा रहे हैं, भय वर्तते, यदि ये मन है, ये मन छायक सम्यक दृष्टि को कौन सा भय, बाहर से तो चक्रवर्ती, बाहर से तो भय हो ही नहीं सकता, अंतर से भी छायक सम्यक दृष्टि को भय वाली कोई बात नहीं है, पता है क्यों,
क्योंकि छायक सम्यक दर्शन हो गया, 3 काल में 3 लोक में कोई भी कर्म प्रकृति उन्हें 2 भाव से ऊपर नीचे संसार में रोक नहीं सकती। तीसरे भाव में निर्माण होना ही है, लेकिन वो तो उसी भाव से केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले। लेकिन फिर भी क्या कह रहा है, भय वर्धते। अरे चक्रवर्ती, छायक सम्यक दृष्टि हो, काय का भय? अरे मूढ़ अज्ञानी जीव, कहने लगे ये जो चारित्र मोहिनी है ना, ये भी महाभयंकर भय है। ये उन्हें भयभीत लग रहा है चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी कर्म से जो पुत्र, परिवार, धन, संपदा, स्त्री, जो पांचों इंद्रिय के जो भोग मिले ना, ये उन्हें भय रूप प्रवर्त रहा है। भय रूप कह रहा है, ये भय रूप प्रवर्त रहा है, भय रूप प्रवर्त रहा है, ये भय रूप दिखाई दे रहा है। कहने लगे चारित्र मोह का उदय, चारित्र मोह का दलदल भय रूप है। अनादि काल से इस चारित्र मोह के दलदल में, स्त्री भोग में, पुत्र भोग में, राग भोग में, अपनत्व में, ममत्व में मन लगे, जीवन भर इस चारित्र मोह में को भोगते भोगते मैंने अपने अतीन्द्रिय सब का आवरण डाला। जे चारित्र मोह भय रूप प्रवर्त रहा, चारित्र मोह से भयभीत है। और ये मूढ़ अज्ञानी जीव दर्शन मोह गया नहीं है, दर्शन मोह कर्म की प्रकृति गई नहीं है, और ये सब बन के बैठ गया। हाँ, हमें तो आत्म की श्रद्धा। क्या कर लिया भैया? बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या कर लिया? आत्म तत्व का श्रद्धान कर लिया। हाँ, ये बात तो सही, बहुत बड़ा काम हो गया। अनादि काल के बाद तूने आत्म तत्व की श्रद्धा करी, लेकिन तदा तू आत्म तत्व की श्रद्धा की शुद्धि जानता है? शुद्धि 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 है ना, शुद्धि बुद्धि का तो नहीं पता। तो भगवान आत्मा ये तो श्रद्धान की शुद्धि का नहीं पता, तो दर्शन मोह की प्रकृतियां जहां की तहां है, तत्काल सम्यक छूटेगा, चिंता क्यों कर? तत्क्षण सम्यक छूटेगा। इस भाव में नहीं छूटेगा तो अगले भाव में छूटेगा, और वापस से जीव संसार की ओर यात्रा करेगा, गंभीर यात्राओं को करेगा, अनंत भाव, बहुत अधिक भाव बिताएगा संसार। एक अर्थ पदगल परिवर्तन की यदि आयु हो गई ना चेतन, तो कितने अनंत अनंत भाव हो जाएंगे, उनकी गिनती नहीं कर पाए। चेतन आत्मा गिनती में नहीं आएंगे, तेरे गिनती में नहीं आएंगे। महावीर स्वामी के जीव ने सिर्फ एक 24 में, सिर्फ एक 24 में चौथे काल मात्र में कितने भाव धारण करे देखो एक बार। सिर्फ एक 24 में इतने भाव धारण किए, सोचो, जो एक 24 में, मात्र एक 24 में, सिर्फ चौथे काल के अंदर अंदर, फिर पूरा एक 10 कौड़ी का एक चक्र, 20 कौड़ी का एक परावर्तन, और फिर एक काल, और उसमें ऐसे अनंत अनंत सागरों में से अनंत सागर, इसे अर्थ पुद्गल परावर्तन के अनंत विभाग में है, अनंत विभाग। तो सोचो कि कितने अनंत अनंत भाव निकल जाएंगे, जिनकी गिनती नहीं हो पाएगी। केवली के ज्ञान में भी छलकेगा तो कह देंगे कहने में असमर्थ, इतने अनंत भाव लग जाएंगे जी। अब ये पूछो कि भैया डरा रहे हो या क्या कर रहे हो? डराने वराने का तो अपने पास काम ही नहीं, ना अपन डरते कर्मों से, ना अपन किसी को डरा। फिर या तो चेतने की बात कर रही है, चेतने की बात चल रही है, चेतन आत्मा चेत जाओ, श्रद्धान किया है तो श्रद्धान की संभाल करना चाहिए। जिस महाचेतन रत्न को पाया है, सम्यक जैसी महाप्रभुता को अपने अंतर में प्राप्त किया है, तो उस सम्यक रत्न की संभाल करना सीखे। उस सम्यक के प्रकाश में सराबोर होके उस आत्मा के आत्म स्वरूप के अपने स्वचतुष्ट में प्रकाश के अंतर अनुभव में उतर के अपने विज्ञान घन प्रकाशमान स्वभाव को अपने स्व प्रकाशित हुआ देखते। देखो आत्मा अनंत सुख में है, और चेतनात्मा एक बोलता है अपनी श्रद्धा के साथ परिणमित होने में अनंत सुख है आत्मा के पास, अनंत सुख। किसी को कुछ नहीं मानना, कहीं किसी परिणाम को कोई महत्व नहीं देना, किसी परिणति को कोई महत्व नहीं देना, कहीं किसी के लिए कुछ भी नहीं करना, बस एक अपने आत्मा के लिए, अपने अंतर आत्मा के लिए, अपने लिए चिंतित। अरे भगवान देखो, हम ये नहीं कह रहा है कि इस भूमिका में विकल्प नहीं आएंगे, राग के परिणाम नहीं आएंगे, राग की परिणति नहीं आएंगे। अरे आप लोगों क्या आएंगी, हमें दिन भर हारना 24 घंटे। लेकिन भगवान जी 24 घंटे इन परिणाम के बीच में, इन राग देश परिणतियों के बीच में अपनी श्रद्धा को संभालना अपना कर्तव्य। इस भूमिका का अपनी श्रद्धा मलिन ना हो, अपने श्रद्धान में कोई दोष ना हो।
दर्शन मोहिनी की कोई भी कर्म प्रकृति अपने आस पास भी ना घूमे चेतना। बस जीव आत्मा इतनी संभाल कर लो बस। देखो भैया, सुबह शाम गुरु महाराज की कमल बत्ती से जी कमल भाव को प्रकाशित कर रही है। खूब आनंद आ रहा है सुबह शाम दोनों टाइम, आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो फिर में तो थोड़ी डांट पड़ती है गुरु महाराज की। तो फिर में तो अपने अंतरात्मा का चिंतन करके, अपने ज्ञायक तत्व का चिंतन करके अपन अपना काम बना। इसलिए हे भव्य आत्मा, अपने अंतरात्मा का श्रद्धान लेके, अपने ज्ञान तत्व का प्रकाश को बलवत करके अपनी श्रद्धा की सुरक्षा करो। जो चैतन्य रत्न तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो गया है श्रद्धान रूप में, उस चैतन्य रत्न को कोई भी दर्शन मोह की प्रकृति, कर्म प्रकृति, कोई भी राग की कणिका, कोई भी द्वेषी करने का उस चेतन, उस श्रद्धा को मलिन ना कर सके। ऐसा अंतरात्मा से संकल्प देके हे भव्य, अपने आत्म प्रसाद पर डट जाओ। मत डरो कर्मों से, कर्म प्रकृतियों से, भाव से, विभाव से डरो मत। अपनी श्रद्धा में, अपने आत्म स्वभाव की निष्ठा में, अपने ज्ञायक तत्व के दृढ़ विश्वास में इतने घेरे उतर जाओ, इतने घेरे उतर जाओ, इतने घेरे उतर जाओ कि कोई भी प्रकृति, कोई भी कर्म धारा, कोई भी भाव धारा, कुछ भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके। इतने घेरे उतर जाओ। या जब जीव अपनी स्वसमय की साधना से, अपने स्वतत्व की साधना, जब जीव स्वयं इतने घेरे में चला जाता है, इतने गहरे श्रद्धान को प्रकट करता है, इतनी गहरे अंतरात्मा के विश्वास को प्रकट करता है, जब ये मोक्ष मार्ग सुलभ हो जाता है तो ये तो गारंटी हो जाती है। जो अपनी आत्म सत्ता के ऐसे दृढ़ छायक भाव को, छायक सम्यक्त को नहीं, जो अपनी दृढ़ स्वभाव, अपनी आत्मा के दृढ़ता रूप ऐसे छायक भाव को उपलब्ध, छायक भाव, छायक भाव दृढ़ता, आत्म दृढ़ता रूप छायक भाव कभी भी प्रकट हो सकता है। वो किसी भी जीव को हो सकता है, कोई से भी काल में हो सकता है। इस छायक भाव को जो जीव प्रकट करते हैं, वो जीव भैया इस संसार के जन्म मरण से छूटे। आत्मा का ज्ञान, दर्शन, छायक भाव, आत्मा की अनंत आत्म शक्ति, अनंत ज्ञान गुण, आत्मा का प्रकाश आत्मा में पूर्ण रूपेण प्रकाशमान है। इसलिए हे भव्य आत्मा, अपन अपने श्रद्धान की शुद्धि पे ध्यान दें, अपन अपनी आत्म सुरक्षा पे, श्रद्धान की सुरक्षा पे विशेष बल दें, ताकि जो होगा कर्मों का जो उदय है तो अपनी योग्यता से चलेगा। अपन अपने ज्ञान विज्ञान का स्वीकार करें, अपनी अंतरात्मा की और अपनी दृष्टि रहे इन्हीं मंगल भावना के साथ। हरि के ध्रुव शमो शरण। जय बंधु, जय हो।